ताकत है, तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही मुझ में बल है, तुझसे सांसें, तू ही आशें। दिल जो गाता तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें। तू ही जीवन सबका तराशे, तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने, मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने, मैंने जायदाद में। हम तो सदा
ओम शांति। रचना बहन। ओम जी। शांति। ओम वो डिस्क। शांति। हाँ, उनका चला गया होगा नेटवर्क, आप कीजिए। अच्छा, मैं लगा दूं जस्ट अभी। ऐसे करते हैं, अभी टाइम तो हो ही गया है, 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, फिर शुरू करें। ओम शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो ओम यीशु दीदी शांति। अभी ज्वाइन ओम करने वाले शांति। हैं। ओम शांति। तब तक हम अपना डिस्कशन रखते हैं, हमने जो सीखा एक दूसरे से शेयरिंग भी करेंगे। तो रहम दिल पर ही चल रहा है ना। बाबा ने रहम दिल के लिए क्या क्या बातें हमें अब तक बताई। हम्म। मैंने जो समझा मैं बताती हूँ। जो मुझे क्लियर हुआ है वो यही हुआ है, और उसे मैं उस पर चल रही हूँ कि मुझे स्वयं पे कभी तरस नहीं करना है। स्वयं पे तरस तरस नहीं, नहीं करना। रहम करना है। हाँ, रहम करना है मुझे। जब मैं हम्म। स्वयं पे करूंगी तभी मैं दूसरों पे भी कर पाऊंगी। हम्म। तो मुझे वो रहम की भावना रखनी है, तरस के नहीं करना है। और ना, और कोई दूसरा मुझ पे भी करता है अगर, तो मुझे उसमें नहीं आना। मैं कौन हूँ वो याद रखना, कि बाबा ने मुझे क्या बनाया था, मैं कौन आत्मा हूँ, मुझे वापस अपना वो जगह पहुंचना है। हम्म। ये मेरा चल रहा है। जी। और कोई कुछ ऐड करेगा? दीदी ओम शांति। ओम शांति। जैसे हम इस समान में अगर है कि मैं बाप समान हूँ, तो जो बाप के कर्तव्य हैं, जो बाबा सब बच्चों पर, पूरी सब आत्माओं पर, चाहे कैसी भी हो, हम्म। पतित हो, वो भिखारी हो, कैसे हो, सब पर बाबा रहम करते हैं। तो अगर जी। हम ये अपने आत्मिक स्थिति का अभ्यास और बाप समान स्थिति में रहने का अभ्यास करें, तो रहम दिल बनना बहुत मतलब आसान। कैसी भी आत्मा हो, मेरी ओर जी से उस सब की ओर रहम ही रहे ना। जी। जी तो जो रहम दिल है, और कोई कुछ ऐड करेगा इसमें? ओम शांति दीदी। ओम शांति। अगर हम रहम दिल खुद पे रहम करते हैं तो हम दूसरों पे रहम कर सकते हैं और परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो खुद ये पर खुद करेंगे को। तो दूसरे पर कर पाएंगे, बिल्कुल जी। अनीता बहन बताइए। जी ओम शांति। ओम शांति। रहम किस से मतलब है कि स्वयं को आत्मा जानना, और जो संस्कार अभी मुझे परिवर्तित करने हैं उसके लिए मैं अपने पे रहम खाऊं, जो बाबा बता रहे हैं। हम्म। तरस असल के हमारी फिजिकल स्टेट को देखकर कोई करता है, या हम भी कभी अपने दुखी हो जाते हैं फिजिकली, तो वो तो सत्य है भी नहीं। वो तो बाबा ने बता भी दिया कि जैसा हम करके आए वो हमारे सामने आएगा, उसे एक्सेप्ट करें, खुशी से ड्रामा हम्म। समझ के पास करते जाएं। तो रहम के लिए तो बाबा का जो ज्ञान है उसको पूरा जीवन में उतारना है। और अगर अभी कमी है पुरुषार्थ में, तो वो हमें रहम खाना है, स्वयं पुरुषार्थ को स्वयं और पर तेज भी और करना दूसरे पर भी। तो तरस है। सिर्फ जी फिजिकल के लिए नहीं होगा। तरस तो उनके ऊपर भी आते हैं ना, जो मेंटली जिनको या इमोशनली कोई डाउन है। तो तरस मीन्स कि तरस किस पर आता है? जो समझ ही नहीं रहा है ना। जैसे हाँ, बाबा कहते हैं ठीक ना, है। जो तरस पड़ता हाँ, है जो उस जिनको दिन। सत्य नहीं पता जिन्हें अभी। हाँ, जो सत्य को समझ ही नहीं पा रहा, उसकी बुद्धि में वो धारण जी नहीं हो पा रहा ना। जी। जी। और कोई कुछ ऐड करेगा? रहम दिल के लिए क्या क्या हमने समझा? रियलाइजेशन करके ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमें अपना। रियलाइज करके अपना ट्रांसफॉर्मेशन, जी, वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने लिए हो करना है। गया। वो और अपने लिए हो गया रे। तभी हम उस स्टेज पे पहुंच सकेंगे जिस स्टेज पे हमें हायर स्टेज पे पहुंचना है, कि दूसरे हम को देना है। मास्टर देवता थे और क्या। हम्म। और कोई कुछ ऐड करेगा?
तो जो रहम दिल अर्थात जो विश्व कल्याणकारी हो, जिसके अंदर बेहद की वैराग वृत्ति हो, जो महादानी महान वरदानी सर्व को संपन्न करने वाले सेवा में तत्पर हो। मैं सिर्फ जिस्ट बता रही हूँ, सारी जो मुरलियां पढ़ी हैं। रहम स्व पर करना है, विश्व की अनजान आत्माओं पर करना है, साथ साथ ब्राह्मण परिवार पर करना है ना। किस किस पर करना है? और रहम दिल का मतलब विश्व कल्याणकारी और बेहद का वैरागी। वैराग होगा तो रहम आएगा, नहीं तो हम, वैराग नहीं है तो हम किसी किसी चीज में इन्वॉल्व रहें तो दूसरे जिसके ऊपर रहम करना है उसको तो हम नजरअंदाज कर देंगे। ये कह सकते हैं, उसकी डेफिनेशन समझो कि क्या है ना। पर और फिर क्या क्या करना, क्या क्या है? आज की मुरली में क्या बोला बाबा ने? अभी दीदी कराएंगी, पर हम थोड़ा सा ले लेते हैं। आप एक बार पढ़ दो रचना मैम, पढ़ दूं? पढ़ दो आप, वो जब आएंगी अभी तब वो समझा देंगी ना। ये शु दीदी आएंगी तो पढ़ेंगी ही ना, वो तो हाँ, वो तो रीड ही करेंगे ना जी। फिर उसके इन बाद जनरल कर लो, इन जनरल कर लो। हाँ, मतलब इन जनरल, हाँ जी। तो बाबा ने क्या बोला कि इस समय जो आत्माएं हैं वो बुला रही हैं, आ जाओ, कहाँ हो हमारे इष्ट, और अलग अलग तरीकों से, है ना, रिझा रही हैं सारे देवी देवताओं के कि आए और हमारी मदद करें। तो बाबा ने क्या बोला? स्वयं को जगत माता व जगत पिता के स्वरूप में अनुभव करने से ही रहम उत्पन्न होगा। जगत माता जगत पिता अर्थात मैं पूर्वज आत्मा, जब मैं पूर्वज की स्टेट में स्थित हो जाऊंगी, तब मैं जगत माता पिता की स्टेज में होंगी ना। और जो पूर्वज होता है, जैसे कोई ग्रैंडफादर है, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ही, वो तो अभी एक लेवल का ही है, ये तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के लेवल का आ गया ना। हम कब आते हैं? शुरू में। और जो आत्मा शुरू में मतलब सत्युग के शुरू में जो आत्मा आई सत्य है, के शुरू में। और जो अब आत्माएं उतर रही हैं, उनके लिए तो ग्रेट 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 हम हो गए ना, वो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर वाली स्टेज पे। तो जो ग्रैंड चाइल्ड होता है उसके लिए भी कैसा भाव होता है किसी का? भले का बहुत होता है बहुत ना। रिस्पेक्टफुल होता है ना, हाँ, रिस्पेक्टफुल। हमारा कल्याण, उनकी तरफ रहम कैसा करना, होगा? रहम करना, कल्याणकारी उनकी होगा। उनकी कल्याणकारी इज्जत होगा, करना। किसी भी तरह से इसका भला हो जाए, है यस। ना। वो ये नहीं चाहेगा कि इसने गलत किया तो इसको इसकी पनिशमेंट मिले, वो ये चाहेगा ये अपने आप को सुधार ले। तो वो वाला भाव रखना, तो वो वाला भाव जब रखेंगे तब हम कहेंगे कि हम राइट तरीके से रहम कर पाए, है ना। और वो हर आत्मा के लिए। तो मेन पॉइंट क्या निकला इसमें से? कि पूर्वज स्थिति के अभ्यास को करना है मैंने, मैं पूर्वज आत्मा हूं, है ना। फिर बोला ना, समय प्रमाण सेवा का स्वरूप बेहद और विशाल होना चाहिए। बेहद का स्वरूप कौन सा है? अभी जो कर रहे हो, क्या इसको बेहद कहोगे? मेला बेहद का हुआ, पहले की भेंट में अब बेहद समझते हो, लेकिन अंतिम बेहद का स्वरूप क्या है ना। हम सोचते हैं हम बेहद में चले गए, पर हम ये चेकिंग क्या करनी है, हम कहाँ पे छोटी छोटी चीजों में मैपन में आकर बेहद से हद में आ जाते हैं। तो ये चेकिंग करना मीन्स अपने आप को बेहद में लेकर जाना। और कौन सी हदें होती है हमारी? गुड क्वेश्चन है ये, कौन कौन सी हदें? तो बहुत हैं हाँ, हमारी। हदें बहुत बहुत छोटी छोटी होती सूक्ष्म सूक्ष्म हदें हैं। है। क्या है बताओ? देखो, अब ये भी हद अपनी है। चेकिंग तो करिए ना। हाँ बिल्कुल है। अब दीदी ये वो भी हद। शरीर का भी अपना अभिमान रहता है, शरीर के ही उसमें लगे रहते हैं। जो बीमारी है क्या है, उसको और संभालें और स्वस्थ बनाएं और करें, तो शरीर में भी एक बार हमारी बुद्धि जाती है। जैसे हम अगर कहीं राजकुमारी बहन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बोल रही थी। छोटी छोटी बातों में जब हम उलझ जाते हैं हम्म, तो फिर है ना हमारी हद में आते हैं। बताते हैं। जैसे हम ओआरसी गए, मधुबन गए, वहां पे खाना सर्व हो रहा है ना, कोई लाइन क्रॉस करता है, ये मन में आता है क्या है इसको, होता है है। ना। बिल्कुल बिल्कुल टैक्सियां बिल्कुल, मिल बहुत रही सही। हैं, टैक्सियां मिल रही हैं,
तो वो कह रहे हैं तो आप चलो आप चलो। तो हम क्या देखते हैं किसको ज्यादा जरूरत है, हम उसको पहले जाने दें। ऐसी छोटी छोटी बातें। बैठने लगे हैं, मेरे को बेटर सीट मिल जाए, कहीं पर भी, कहीं पर भी। मधुबन तो छोड़ो, मधुबन में जाके फिर थोड़े बहुत अलर्ट हो जाते होंगे। जहां पर भी जा रहे हैं मैं वहां बैठ जाऊं। कार में जा रहे हैं, इनोवा में जा रहे हैं, मैं पीछे नहीं बैठ सकती, मैं आगे ही बैठूंगी, मैं उसी सीट पर बैठूंगी, वो मेरे वाली सीट है। ये भी तो हदें हैं। बहुत सूक्ष्म हद है ये मेरा तो है। कंफर्ट पहले अगर आ जाता है हम्म, तो वो रहम तो गायब हो गया ना। अगर उसी स्टेज में कोई जो मेरा, जिसको मैं अपना बोलती हूँ दुनिया के हिसाब से, ये मेरा बच्चा है, मेरा ग्रैंडचाइल्ड है, या मेरी बहन है, जो भी है, वो कहे कि मेरे को बड़ी तकलीफ है, मैं कहूंगी कोई नहीं, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तो उधर भी बैठ जाऊंगी। उसके लिए कर दिया, इनके लिए नहीं किया, मतलब ये हम ये भी ये हद है, ये भी हद हद आ है। यही गई, है। हद है। हद आ गई। तो विदाउट एनी प्रेजुडिस, विदाउट थिंकिंग कि भाई ये किसके लिए मैं कर रही हूँ, उसमें कोई जब निस्वार्थ भावना होगी, वो तब हमारा रहम एक्यूरेट, परफेक्ट और बेहद का होगा। ये मेरा चिंतन है। आप अब सब मैं अपना भी शेयर करें। मैं आपको यही बताने वाली थी, आपने पूछा कि कौन सा हद। हम्म। आज का हद है, आज ही का एग्जाम्पल। मैं यहाँ किसी ने गीता पाठशाला खोली बेटी की, यही टावर में मैं गई वहां तक। ठीक है, अब जब मैं गई, उन्होंने नहीं ओपन किया। तो जब नहीं ओपन किया, मैं 14th फ्लोर तक गई और फिर वापस आई। फिर मैंने वेट किया 10 मिनट। फिर मैं दोबारा गई 14, फिर नहीं आई। मेरे मन में क्या आया, मैंने घर आके अपनी डॉटर को क्या जवाब दिया, ये मैंने अपनी हद दिखा दी अपनी। मैंने कहा ये जगह मेरे लायक नहीं है बेटा, मैं इससे भी ऊपर जा चुकी हूँ। ये सत्संग सत्संग मेरे लिए नहीं है कि जब मर्जी है तो बाबा जी। अगर खोलिए ताला, जब मर्जी है बंद तो ये भी एक हद दिखाई ना मैंने, ये इस गलत तरह। बात की। बाबा का घर है, वो आत्माएं जिससे जो कर रही है ठीक है, जी। मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, आपने अपनी करेक्शन कर ली। हम कर ली, वही तो है, करेक्शन कर करके ही तो हम बन रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल करी ये तो मैंने करेक्शन। रियलाइज, बहन जी ने रियलाइज कर ये लिया ना, ये बहुत बड़ी बात है। सीख करना है रियलाइजेशन और है, तभी तुरंत अपने को ट्रांसफॉर्मेशन रियलाइज। होगी ना, अपनी हदें मैं समझने मैं लगी। वही रियलाइजेशन कर रही हूँ कि हर बात में सॉरी भी बोल रही हूँ, रियलाइज भी कर रही हूँ, आजकल वही नहीं, पाठ चल ज्यादा रहा है। गिल्टी में भी नहीं जाना है, जो हाँ, हो गया, लेकिन ये चलिए रियलाइज हो के पता लग गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो विधियां बताई हैं बाबा ने थोड़ी सी, वो भी मैंने नोट करी कि पॉइंट्स तो हैं, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है। अपने ऊपर रहम, औरों पर रहम, मतलब खुद पॉइंट बनेंगे, बिंदु बनेंगे, तो हम रहम करने के लायक बनेंगे। क्योंकि बिंदु बनने से क्या होता है? हिंदू बनेंगे ही तो हम बाप समान बनेंगे ना। बिंदु का बिंदु का अर्थ क्या है, पहले उसमें थोड़ा सा मैं देखिए। आत्मा, मैं आत्मा हम ट्रू। आत्मा है। अपनी कंप्लीट स्टेज में तो हूँ। जब मैं आत्मा हूं तो मैं कैसी हूँ? बिंदु। सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप, अपने मूल रूप में स्थित हूँ। मूल गुणों से फिर मैं संपन्न हूँ, मेरे गुण संपन्न। जो हैं वो इमर्ज हो जाते हैं। हम्म। हम्म। अगर मेरे गुण इमर्ज हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? मेरे मेरी जो आत्म अभिमानी स्थिति बननी शुरू होती है, फिर वो मेरी नेचुरल नेचर बन जाती है, जिससे मैं देही अभिमानी बनती हूँ, है ना? और फिर वो मेरे व्यवहार में आ जाता है। जी। जब मेरे व्यवहार में आता है तो मैं रहमदिल हूँ। यस। ये वो व्यवहार मेरा नेचुरल नेचर बन जाए, आत्मा गुणों से सैचुरेट हो जाए ना। तो फिर बाबा ने बोला रहम दिल है, उसमें तीन बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। वो तीन बातें हैं, अगर रहम दिल है, ना हम में अलबेलापन होगा, ना ईर्ष्या होगी, ना घृणा होगी। तीन बातें, राइट। ईर्ष्या, घृणा तो हमने समझा कि कैसे भी आत्मा पर रहम करना है। ईर्ष्या, कोई आगे बढ़ रहा है हमसे, तो हम ये सोचे कि इसको कैसे पीछे खींचूं, तो वो भी फिर रहम ना हुआ, है ना। अलबेलापन, थोड़े केयरलेस हो गए, है ना, कर लेंगे, हो जाएगा, वो वाली बात। हम्म।
और मिनी बहन आगे चलें कि अब क्या कैसे करना है? यीशु बहन का पता करेंगे। मैं फोन कर लेती हूँ एक बार तो। उनकी वेट के हिसाब से ही हम चल रहे हैं, नहीं तो फिर मुरली हाँ पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं अभी 1 मिनट फोन कर। हाँ जी। मुरली तो पढ़ी देती हैं आप, क्या आती है दोबारा? नहीं, वो आएंगे पढ़ेंगे तो फिर अब मिनी एक्यूरेट। बहन करो फोन। मिनी बहन कर रहे हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि रहम भी कैसा होना चाहिए? ज्ञान युक्त रहम। मतलब परखें कि रहम किस पर करना है, कब और कैसे करना है। हम अगर स्थूल दुनिया का भी देखें, हम भिखारी को देखते हैं, रहम आता है, हम उसको पैसे पकड़ा देते हैं, उस पैसे का जाके क्या करता है हमें पता नहीं। तो ये ज्ञान युक्त रहम ना हुआ ना। और ज्ञान युक्त रहम के लिए क्या क्या कह सकते हैं? मतलब सामने वाली आत्मा को क्या चाहिए, और वो ठीक है। हाँ, उस हिसाब से मैं रहम करूं उसके ऊपर कि ये मैं ठीक कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, इस बात का ज्ञान हो मुझे कि कहीं मैं उसको और तो नहीं गिरा रही, इस बात का भी मुझे ज्ञान हो कि हर बात मेरे में इस दीदी रहम चेक से। करना है कि हम श्रीमत पर कर रहे हैं कि नहीं, भगवान ने कहा है ये चीज करने के लिए। मतलब ज्ञान युक्त रहम का मतलब जब किसी के ऊपर रहम कर रहे हैं तो उसकी स्थिति का प्रभाव मुझ पर ना पड़े, जी जी। मेरी स्थिति का प्रभाव उस पर पड़ेगा, तो वो ज्ञान युक्त रहम कहलाएगा। है ना? ये भी हमको चेकिंग करनी है। हाँ जी मिनी बहन, क्या बोला उन्होंने? दीदी को फोन नहीं उठा रही, कोई फिर मैसेज भी डाला है देखिए। अच्छा, ठीक है, चलो, वी आर मूविंग ऑन। तो ज्ञान और रहम कैसा हो? ज्ञान युक्त हो। तो ये भी हमको अपनी रिफ्लेक्शन करनी है ना। फिर और जो जो मैंने सारी मुरलियों से जो भी पॉइंट मेरे को मिले थोड़े थोड़े लिखे हैं कि रुहा भी अवश्य होता है, अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहा दोनों का बैलेंस। तो होकर के रहम कर रही हूँ। जब रुहाब जब का दीदी क्या ध्यान में मतलब आप। है? हैं जी? रुहाब का क्या मतलब होता है दीदी? ओम शांति। रूहा, रुहाब। ओम शांति। रूहाब मीनिंग मैं रूह बनकर जब जो भी कुछ करती हूँ, मैं रूह हूँ, मैं दूसरे को रूह देखती हूँ। तो मेरी रूहानियत मीन्स आत्मिक स्थिति, देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर जो भी हम कर्म करते हैं उसमें रुहाब रहता है ना। हम क्योंकि इस स्थिति में हम जो भी कर्म करेंगे कैसे करेंगे? गुण स्वरूप होकर मेरा व्यवहार गुण स्वरूप हो जाएगा। राइट? तो इस गुण स्वरूप व्यवहार को ही हम रुहाब कहते हैं। तो इस ऐसे स्थिति में मुझे रहम करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर जाएंगे, प्रभाव में आ जाएंगे, कोई नेगेटिव एनर्जी मुझसे क्रिएट हो जाएगी। तो जिसके ऊपर रहम कर रहे हैं उसको वो मिलेगा नहीं जो उसको मिलना चाहिए। मैं तो बताती जाऊंगी, किसी और ने कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं, प्लीज नहीं रेज योर नहीं, आप हैंड एंड बताओ। प्लीज आप टेल मी। बताओ ना, क्या अच्छी चीज तो मिल रही है सुनने को, और क्या चाहिए? आप बताओ। दीदी आई थिंक मीटिंग में नहीं, है, आपने तो इसलिए काट रही हैं कर फोन। ही दिया बात कि जिसको ऐड करना है वो करेगा, नहीं तो आप उसको कंटिन्यू करें, मुरली कंप्लीट जो आज की है। हाँ, तो माना हमारा रहम कैसा हो? बाप की श्रीमत का हो, दादी दीदी की श्रीमत नहीं कहेंगे, निम्न आत्मा के से प्रभावित नहीं होना। मैं बाबा के शब्दों में बोल रही हूँ, ताकि उसका बाबा के शब्दों का इम्पैक्ट जो है ज्यादा सुंदर होता है ना। यस। फिर उसमें ये भी बोला बाबा ने, अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं कि किसी ने मेरे से कुछ पूछा,
कोई परेशान आत्मा है मेरे पास आती है, तो मैं क्या सोचना शुरू करती हूँ, मैं हूं ना, मेरी विशेषता है ना, मेरी हाँ प्लानिंग बुद्धि है ना, मेरे को सेवा के निमित्त बनाया ना बाबा, मुझे ज्यादा पता है, मैं कर सकती हूँ, दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पास आया। तो ये क्या हो गया, ये रुहाब से शिफ्ट तो कहाँ आपसे हो गए, मैंपन में आ गए। कॉन्शियस देवभान में देह भान शिफ्ट हो में, गए, कॉन्शियसनेस में। है ना। तो इसी को हम क्या कहेंगे, यही तो अलबेलापन है, जब हम रियलाइज ही नहीं करते कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। तो कैसा अलबेलापन होता है, ये तो होता ही है, टाइम पर तैयार हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा, हंसी की बात पहले भी सुनाई है, ब्राह्मण आत्माओं को की दूर की नजर तेज है, नजदीक की नजर कमजोर है, इसलिए दूसरों की कमी जल्दी दिखाई देती है, और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। तो रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो। अगर प्रेम है तो हम रहम कर सकते हैं, प्रेम नहीं है तो रहम नहीं कर सकते। शुद्ध प्रेम राइट। की जो भावना है, उसी से रहम आता है। अगर प्रेम नहीं है तो रहम हो नहीं सकता। जैसे जीसस क्राइस्ट का दिखाया ना, उनका जो एग्जाम्पल दिखाते हैं, ही वॉज लव। उन्होंने क्या सिखाया, लव इज एवरीथिंग। और मर्सी, उनकी हाइट ऑफ मर्सी क्या थी, उनको सूली पर चढ़ाया, और क्या उन्होंने क्या बोला, उन्होंने फिर भी माफ किया था, कुछ हाँ वर्डिंग्स बोला थे इनको फॉरगिव उनके। देम पता दे, नहीं है ये क्या हाँ, कर रहे हैं, फॉरगिव इनको देम करके पता हैं। नहीं है, हाँ इनको फॉरगिव माफ देम, कर। दे नो नॉट और व्हाट दे डू, है ना। आज की मुरली पढ़ लें, क्या डिस्कशन क्या कर नहीं लें। आ पढ़ रहे लो तो, दीदी, क्योंकि अगर वो दीदी मीटिंग में है फोन ना तो वो काट रही नहीं है, आए। इसका मतलब कहीं मीटिंग में है, हाँ, अगर काट रही उन्होंने है फोन। 7:45 बोला, इसका मतलब वो नहीं आ पा रही होंगी, इसलिए उन्होंने बोला है। चलिए। आज की मुरली की डेट है 3 अक्टूबर 1975, और जो भी हमने देखा हम उसकी रिफ्लेक्शन करते हुए फिर योग कर लेंगे। अपने खजानों को जानते हो, सर्व खजानों को स्मृति में रखते हुए सदा हर्षित, अर्थात सदा प्रकृति और 5 विकारों के आक्रमण से परे, इसी खुशी के खजानों से संपन्न स्वरूप, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे अनुभव करते हो। खजानों की चाबी तो मजबूत रखते हो ना, चाबी को खो तो नहीं देते हो। समय और समय के प्रमाण आत्माओं की सूक्ष्म पुकार सुनने में आती है, वह अपने में ही सदा बिजी रहते हो। कल पहले वाले आपके भक्त आत्माएं अपने अपने इष्ट का आवाहन कर रही हैं, आजा आजा की धुन लगा रही हैं, दिन प्रतिदिन अपनी पुकार साजों से सजाते हुए, अर्थात खूब गाजे बाजे बजाते हुए जोर शोर से पुकारना शुरू करते हैं। आप सभी को राजी करने के साधन अपनाते हैं। कौन से साधन अपनाते हैं, जगराते करते हैं ना, जगराते करते हैं, ढोल कीर्तन भजन बजाते करते हैं, हैं। सड़कों पर भी घूमते हैं, है ना, यस। जोर जोर से चिल्लाते हैं जय माता की, या जो यस। भी नारे। उनके वो भजन गाना, सत्संग करना जोर जोर से। सत्संग करना, और मंदिरों में घंटे बजाते हैं, है ना। तो चैतन्य में गुप्त रूप में सुनते हुए देखते हुए रहम नहीं आता, वह अब तक अपने ऊपर रहम करने में बिजी हो। अपने ऊपर तो रहम करना है, वो तो करना ही है, पर माना अपने को बनाने में बिजी हो कि दूसरों को भी बनाने की शक्ति रखते हो। अब हम पूरी तरह बन गए, इसकी अगर रिफ्लेक्शन करें, इसका मतलब क्या होगा, कैसे चेकिंग करें। किसी भी आत्मा से ईर्ष्या घृणा ये सब नहीं आए, ये छोटा है, ऐसा है, कुछ नहीं आएगा, पूरा समान तो चेकिंग आत्मा हमको ये जैसे। करनी है कि मेरी सम दृष्टि रहती है सबकी ओर। जी जी। कोई आता है, किसी को देखकर ऐसे तो नहीं निकलता, उफ वो ये फिर से, ऐसे वाले जो हमारे भाव हैं, उसको हमको बदलना है। विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी स्वरूप में स्थित होने से ही रहम आएगा। स्वयं को जगत माता व जगत पिता के स्वरूप में अनुभव करने से ही रहम उत्पन्न होगा। मतलब पूर्वज, किसी भी आत्मा का दुख व भटकना सहन नहीं होगा। यहाँ पर किसी भी आत्मा का दुख सहन नहीं होगा का मतलब क्या,
लेकिन इस स्वरूप में बहुत कम समय ठहरते हो। समय प्रमाण सेवा का स्वरूप बेहद और विशाल होना चाहिए। हमसे सहन नहीं होगा। साथ में बाबा क्या कहते हैं? सहनशीलता की देवी हो तुम, सहनशीलता का कवच पहनो। तो सहन नहीं होगा मतलब मुझे इमीडिएटली ये लगेगा कि मुझे इस आत्मा को अभी अभी कुछ देना है। मेरे को सबसे पहला एक्सपीरियंस इसका ये हुआ था। हम ट्रेन में जा रहे थे, बहुत पुरानी बात है, मेरे साथ चेतल दीदी थे। तो एक बच्ची, ट्रेन चल पड़ी, एक बच्ची ट्रेन से बाहर गिर गई। मेरे मन से एकदम मुंह मैंने कहा अब क्या, अब इसका क्या होगा? शीतल बहन ने बोला आराम से, शांत हो जाओ, शुभ भावना भेजो, उसको कोई ना कोई मिल जाएगा, योग करो। इसको कहते हैं कि किसी भी आत्मा का दुख, वह भटकना सहन नहीं होना। मतलब मैंने इमीडिएटली बाबा को बुलाया और दिया। वो मेरा अटमोस्ट मैक्सिमम वही है मैं कर सकती हूँ, मैं और कुछ कर ही नहीं सकती। उस ट्रेन चल पड़ी, मैं कूदूं तो मैं भी मरूंगी, राइट? तो मेरा कूदना तो इज नॉट एक्यूरेट, और कुछ कर नहीं सकते। कुछ कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो ये तो हम कर ही सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे न्यूज मिलती है कि कोई बहुत बीमार है, या कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पर कुछ हो गया, तो मेरे मन की भावना इमीडिएट मुझे क्या करना है? वहां से मैं योग सकाश करना, भेजू, आकाश में मेरे भी। को देना है उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, आती है ये। तो मैं ऐसे बनी रहूं, है ना? तो मतलब तब मैं कहूंगी किसी भी आत्मा का दुख व भटकना सहन नहीं होगा। लेकिन इस स्वरूप में बहुत कम समय ठहरते हो। समय प्रमाण सेवा का स्वरूप बेहद और विशाल होना चाहिए। हमने सुना कहीं पर भी न्यूज में, और मुझसे उधर लाइट पहुंच रही है बाबा को लेकर। तो मैंने मेरा सेवा का स्वरूप बेहद और विशाल हो गया। बेहद का स्वरूप कौन सा है? अभी जो कर रहे हो इसको बेहद कहेंगे। मेला बेहद का हुआ पहले की भेंट में, अब भेंट बेहद समझते हो। मतलब पहले से हम बेटर हो गए, लेकिन अंतिम बेहद का स्वरूप क्या है? एक मिनट इसको ले, अंतिम बेहद का स्वरूप क्या होगा? एक रस स्थिति सबके लिए, मतलब एक रस इमीडिएट आना। स्थिति, एक रस स्थिति, और थोड़ा बाप और ऐड समान करें। स्थिति, बाप समान स्थिति, बिल्कुल बाप हाँ, समान। बाप समान स्थिति को थोड़ा और इलेबोरेट कर लेते हैं, बात तो ठीक है। बेहद की इमीडिएट वैराग्य। दिमाग में आए, कभी भी कोई सिचुएशन आए कि हमें इस सिचुएशन में रहम किस तरह से करना है, उनको किस तरह से सपोर्ट करना है। जी, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप दूर में हो तो आप साकाश देके कर सकते हो, आप सक्षम हो कि आप फिजिकली कुछ कर सकते हो तो वो करो। तो वो करो। मैं इतनी संपन्न हूँ, इतनी तुरंत संपन्न हूँ कि बाबा के तुरंत पास बुद्धि इस जाए, आत्मा को जैसे वो शक्ति दे दूं। शीतल बहन ने जैसे बताया, तुरंत बाबा के पास बुद्धि जाए। अब पॉजिटिव थॉट्स की इसको कोई मिल आप उसी जाएगा। सेकंड में करो, है ना? जी जी हाँ, एट द तो मोमेंट। तो अंतिम बेहद का स्वरूप ये है कि मेरी स्थिति जो बोला ना बाप समान, मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ। मुझे समझ आ रहा है विनाश का समय चल रहा है। मुझे समझ आ रहा है प्रकृति वार कर रही है। मुझे समझ आ रहा है कि आत्माएं दुख में हैं। उनका दुख मुझे टच नहीं कर रहा। मैं अपनी शेष स्थिति में हूँ, बाप के साथ हूँ, और मैं सिर्फ देने का काम कर रही हूँ। और जब मैं दे रही हूँ सबको मिल रहा है। जी जी हाँ, जो मेरे मिलते हुए सामने आ उसको रहा है उसको विजुअलाइज मिल रहा कीजिए। है। जैसे कहते हैं ना, महावीर जी जो जब योग करते थे, उनके सामने जो टाइगर्स और लायंस वगैरह हैं वो सारे नतमस्तक हो जाते थे। वो अपना खूंखारपना छोड़ देते थे। माना अगर मेरी स्थिति इतनी पावरफुल हो जो ऐसा अनुभव सबको कराए, कोई कैसी भी स्थिति में, वो मेरा अंतिम बेहद का स्वरूप होगा। कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो प्लीज करिए। ठीक है, चलिए। दीदी, अंतिम पावरफुल स्टेज के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल। बेहद के वैराग्य रहते जो हमने शुरू में लिया, पर ये तो बात आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है। वैराग नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, फिर तो इन्वॉल्व हो गए, है ना, डिटैच नहीं हो पा रहे।
नीलम बहन कुछ कहने लगे हैं? हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा हटके है। अच्छा। वो ये है कि जैसे अभी ये अयोध्या मंदिर बना है ना? अब इसमें इतनी पब्लिक जाती है, इसमें रहम ये आ रहा है मुझे कि बाबा देखो ये भक्त मतलब कितना घूम रहे हैं यहाँ पर, इतनी मुश्किल से ये ऊपर नीचे हुए पड़े हैं। ये रहम थोड़ा सा आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को मतलब आपको क्या रहम आ रहा है? कि मतलब ये बनाया है, इतने करोड़ों रुपया लेकर बनाया है, और जबकि देखा जाए तो राम क्या है, मतलब इन लोगों को कोई सेंस नहीं है, कुछ पता भी नहीं लग रहा है इन लोगों को। उनके लिए ये भगवान है और उनके लिए बाबा ने हमें भगवान जो है, बताया। तो हमारे को तो यही रहम है ना कि वो बाबा को जाने। पर ये तो ड्रामा है, ड्रामा में ये होना था। उन्होंने इस तरह के काम भगत रूप में तो वो यही करेंगे ना। उन्होंने तो अपना वेटिकन बना के खड़ा कर दिया। वो कहते हैं जी मुसलमानों का तो जी वो मक्का मदीना है ना, क्रिश्चियंस का वेटिकन है, तो हमारा क्या है, हमारे लिए अयोध्या का ही है। अयोध्या। वो तो ऐसी चलो, बातें कर रहे हैं तो नहीं राम उन राज्य तो और ला तो रहे हैं, राम सेलिब्रेशन राज्य कर तो रहे हैं। लाए। भगत इतनी दूर दूर से जा रहे हैं, भक्तों के लिए तो यही हो गया ना कि पता नहीं भगवान राम जो है नीचे आगे उतर के, मतलब ये जो चीज है ना, मेरे दिन सुबह भी मैं कई बार ना ये सोचती हूँ कि देखो इन पर मुझे मेरे इतना को भी रहम आ रहा है। मेरे को भी एक थॉट आया था, पर हमें क्या करना है, जो बाबा ने बोला ज्ञान युक्त रहम हो, हमने इसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व ना होके हमने तो सिर्फ ये भावना भेजनी है जो बाबा के बच्चे हैं वो जल्दी से बाबा के पास आए और सत्युग आए। हाँ हाँ उनमें हाँ से हाँ 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 जितने हाँ। भी हैं वो जल्दी से खींचे चले आए और बाबा के हम्म। बन जाए। ठीक है बाबा ना? कहते हैं ना, तो जब हम भक्ति हम पूरी ये कर होगी सकते तभी ज्ञान में आएंगे, भक्ति जब पूरी होगी भक्ति तभी पूरी होगी। ज्ञान में आएंगे। बिल्कुल। देखो, भक्ति हो सकता है इसमें बहुतों की पूरी हो और उसके बाद वो ज्ञान की और तरफ, क्या? हाँ। ये मेरा संभावना तो मेरा जो इस मामले में मेरा चिंतन ये चला कि अगर आए हैं तो इसका मतलब राम राज्य भी आएगा, तो हमें ये तो बल्कि खुशी होनी चाहिए कि ये तो बाबा से ये कह रहे हैं कि देखो कम से कम राम राज्य तो आ रहा है। कुछ चलो। तो लोगों के अंदर जागृति आ रही है, दीदी हमारा तो इसी ये में खुश संकल्प रहे। चला कि हाँ जी। परमात्मा भी राम है, तो इस बहाने राम का प्रचार हो रहा, राम की सब जगह जो निकलती है सुबह वो अमृत बेरा फेरी निकलती है, हम्म। तो ये गलियों में राम राम नाम जो लिखते हुए जा रहे हैं, तो कम से कम वाइब्रेशन तो शुद्ध हो रहा है राम नाम से। है तो ये हम्म। परमात्मा का नाम, चाहे वो अज्ञानता में उस राम को याद करें। आप जिस भी रूप से लो, हमें तो ये याद रखना है, हमने सबको बाबा का बनाना है। अपनी शुभ श्रेष्ठ वैराग वृत्ति से, विश्व कल्याण भावना से, अपने आप को बनाकर दूसरों के ऊपर रहम करके हमें हमें वो करना है। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा योग कर लेते हैं, क्योंकि ठीक। आज की मुरली का आज काफी पॉइंट्स हो गए, तो ओवरडोज भी नहीं होना चाहिए ना, ताकि जो सुना हम उसको धारण करने का एफर्ट भी कर लें। नहीं, आपने जो कंक्लूजन निकाला ना, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हम लोग किए आपने, इसके लिए बनाए भी थे। थैंक यू तो बाबा। अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल के आए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा तो अचानक का ही पार्ट है। जी। आपका तो अचानक है। हाँ, मेरा अचानक चलो, का ही पार्ट चल रहा खैर है। जो भी है, अच्छा हुआ। मतलब ये पॉइंट बहुत अच्छा हो जरूरी है जाता कि है रहम आपका आना बहुत अचानक का जरूरी है। रहम पार्ट, क्या ये है, बहुत बढ़िया बात है। रहम है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम थोड़ा योग करते हैं, थोड़े एक दो बात बोलकर फिर हम उसका चिंतन करते रहेंगे, अपने ऊपर रिफ्लेक्शन भी करेंगे। हम सब अकाल तख्त पर बैठकर अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाएं और अपने इस स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं रहम दिल, विश्व कल्याणकारी, बेहद की वैराग वृत्ति से संपन्न सारी बातों से स्वयं को अलग कर लें, डिटैच कर लें। शरीर से भी डिटैच, बातों से डिटैच, उस एक की स्मृति जो एक मेरा, एक बाबा,
जिसने मुझे सर्व खजानों से संपन्न किया, मुझे अपने समान बनाने वाला, अपकारी पर उपकार करना सिखाने वाला, उसकी छत्र छाया में स्वयं को अनुभव करें। अपनी इस स्टेज में स्थित होकर अपने आप को ग्लोब के ऊपर देखें, विश्व की सारी आत्माओं को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर देखें। केवल वर्तमान नहीं, पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या आने वाला है। इस प्रेजेंट की, इस ग्लोब की स्थिति को देखते हुए हम सब इस रियलाइजेशन में आ जाएं, पास्ट के कारण मेरा प्रेजेंट, तो मेरा इस स्थिति में स्थित होकर विश्व की सभी आत्माएं, कोई कैसी भी हैं, किसी को समझते हैं हम घृणा के लायक, नफरत के लायक, निर्दयी है, कमजोर आत्माएं हैं, इनका भी पास्ट है। बाबा मेरे साथ, मैं उसकी छत्र छाया में अब रहम दिल से भरपूर होकर इन सब आत्माओं को दे। स्वयं को जगत माता व पिता के स्वरूप में, पूर्वज होने के स्वरूप में अनुभव करते दिल की गहराइयों से देते चले। एक बाबा मेरा और विश्व की हर आत्मा मेरा भाई, इस रिश्ते से सभी मेरे। सभी सुखी होंगे, तभी वो सुखदायी दुनिया आएगी।
एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी, शांति। अच्छा आपने कराया। थैंक यू रचना बहन। ओम शांति सभी को। रचना बहन ओम बहुत बहुत शांति। थैंक यू।